জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। 31শে জানুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে স্বামী আনন্দস্বরূপ মহারাজ শঙ্করাচার্য পরিষদের কলকাতার শাখা থেকে মহারাজকে প্রণাম জানালেন, মহারাজকে অভিনন্দন জানালেন। এদিন মহারাজ হিন্দুত্বের দাবি তোলেন, হিন্দু রাষ্ট্রের দাবি তোলেন। ভারতবর্ষে সব ধর্মের মানুষই বাস করবে। অন্যান্য রাষ্ট্র, পাকিস্তান রাষ্ট্র, বাংলাদেশ, বিভিন্ন রাষ্ট্র থাকলেও আমাদের ভারতবর্ষ কেন হিন্দু রাষ্ট্র হবে না, এই প্রশ্ন তিনি বারবার তোলেন। আরও বলেন, হিন্দুদের ঐক্য হতে হবে, তাদের সংস্কার ছোট থেকেই মানতে হবে, কারণ ভারতবর্ষ হিন্দু দেবদেবীর দেশ। সংস্কৃতি পরম্পরা আমাদের হাতিয়ার। যারা হিন্দু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক করেও গেলেন। আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। স্বামী আনন্দস্বরূপ মহারাজ সংবাদ মাধ্যমে নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তব্য বললে ভুল হবে, আমাদের সংস্কারকে একটু উস্কে দিয়ে গেলেন। तो मैं बांग्ला में बोलूंगा। अभी तो आप मेरी हिंदी स्वीकार करिए। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदी राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र हो, इसके लिए काम कर रहा हूं। अभी जो समय चल रहा है, कोई ऐसा पत्रकार मेरे शब्दों से आहत हो तो मैं उससे क्षमा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं अपनी बात बहुत दृढ़ता से कहने के लिए जाना चाहता हूं। अभी जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, वो दौर है धर्म युद्ध का। कुछ घोषित, कुछ अघोषित ऐसे लोग जो पूरी दुनिया में जिहाद कर रहे हैं या दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, उसके लिए सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और पत्रकार भी, तमाम पत्रकार भी इस कार्य में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, तमाम बड़े पत्रकारों ने आजकल चैनल वगैरह छोड़ करके अपने स्वयं के चैनल चला रहे हैं, और जो एक ही धुन, देखो पत्रकार मतलब होता है निष्पक्ष, जो एक बात कहे और एक ही बात बार बार कहे। मान लो मोदी विरोध, अगर कोई मोदी विरोध या कोई विरोधी पत्रकार कहा जा रहा है तो पत्रकार को कम से कम नहीं हुआ। ये तो दलाली है उसकी, कि वह एक पक्ष को खुश करने के लिए और दूसरे पक्ष को लगातार बदनाम कर रहा है। या कोई व्यक्ति, अगर राहुल गांधी कोई कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहा है तो उसको भी मैं वही कहता हूं, उसके दोनों में कोई अंतर नहीं। और यही काम आज राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और तमाम तरह के धार्मिक संगठन भी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अभी जकात फाउंडेशन का नाम सुना होगा आपने। जकात फाउंडेशन ने अरबों रुपए भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए लगा दिया है, और उसी पैसे पे जो ममता बनर्जी, वामपंथ, अन्य जो संगठन है और कहीं कहीं हिंदू संगठन भी उसी पे काम कर रहे हैं। वो छद्म दिखते हैं, आपको दिखते हैं, जैसे तमाम ऐसे धार्मिक संगठन आपने देखा होगा कि ये तो हरे रामा करते हैं, ये तो ओम नमः शिवाय कहते हैं, लेकिन वो काम मिशनरीज का कर रहे हैं। आजकल हिंदू धर्म का प्रभाव इतना बड़ा है कि अब तो चर्च वाला पादरी भी भगवा धारण करके घूम रहा है। मौलाना भी आजकल दाढ़ी भगवा रंग की रंग के और भगवा पहन के घूम रहा है। हो गया, अच्छा प्रश्न है इसका। एक तो मैंने पहले ही उठाते कहा कि मेरा मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है, इसको सुना होगा तुमने। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुरान में काफिरों का कत्ल का जिक्र है कि नहीं, ये
आयत 23, 24, 27, 29 मैं पूरा कुरान पढ़ा हुआ, वहां लिखा है कि जो तुम पे वार करे तो तुम अपना डिफेंड में, ठीक है, वो मारने का हक है, लेकिन इंसाफ के साथ जस्टिस होना चाहिए उसमें। बच्चों को नहीं मार सकते। कितने तरह का कुरान, कितने तरह का कुरान है? अगर नहीं मार सकते तो स्कूल में हमला क्यों किया पाकिस्तान पे? किसने किया? वो पाकिस्तान का मामला की। वही बात कह रहा हूं यार, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो। अरे मेरी बात सुनो, देखो इस्लाम की मैं बात पूरा कुरान पढ़ा हूँ और यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस्लाम, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, तुमको पता होगा। नहीं है, झूठ। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नहीं है, इसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तुमको पता होना चाहिए, पढ़िए पहले। वहाँ पर पत्रकार ऐसे बनिए। वहाँ पे तो शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को यार मार रहा है। 72 फिरके एक दूसरे को काफिर कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है इसमें? 37 तरह की कुरान पढ़ाई जा रही है, मेरी गलती क्या है? कहीं गीता पढ़ाया जा रहा हो तो बताओ। देखो आप डायरेक्ट कुरान पे जो अटैक किया मैं है, तो कुरान में कहाँ लिखा है कि हिंदुओं को मैं मारो? बता दिया, हिंदुओं के नहीं काफिरों को। आप कुरान के आयत पढ़ के बताइए, मैं तर्जुमा बताऊं, मैं अभी जानता हूँ। तर्जुमा बताओ, बताइए, आप ही बताइए। 27वां नंबर का तर्जुमा बताओ कुरान का है। पढ़िए पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। मैं मुझे तुम पढ़ा रहे हो, मैं क्यों? मैं पूरा कुरान पढ़ा हूँ, मैंने कितनी तफसीर आप पढ़ी है, बताइए कितने। मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुमको कि कुरान का 27वां आयत बताओ। बताइए ना भाई, कुरान की 27वां आयत क्या होती है? कैसे 27वां आयत होगी? कौन सी सूरा पहली बताइए? सूरह फातिहा है, सूरह बकरा है, ठीक है, फिर सूरह माइदा है। उसमें किस सूरे की कितनी नंबर आयत में ये चीज लिखा है कि काफिरों को मारो? वो कंडीशनल है। एक हालांकि ये मैं उत्तर इसलिए देना चाहता था इसलिए आप कुरान पे टारगेट नहीं। अरे बाबा सुनो तो सुनो, कभी क्यों प्रश्न करते रहोगे? अपने मन से एक भी बात नहीं थी। आप न्यायालय, हाई कोर्ट दिल्ली का एक ऑर्डर सुनिए और उसको पढ़िए ठीक से। मैं अभी, आप अपना नंबर इनका नोट कर लीजिएगा, मैं उसको पूरा भेज दूंगा और उसका एक एक उत्तर दीजिए। मैं भी मैंने तो साफ साफ कहा, तुम्हारे सामने कहा और इनके सामने कहा कि कुरान और उस पर डिबेट होनी चाहिए और जो अच्छा हो उसको स्वीकार करना चाहिए। इससे बड़ी बात क्या होगी? बताओ ये क्या टारगेट है? ये क्या टारगेट है इसमें? एक दूसरा ये है कि मैंने लगातार इस बात को कह रहा हूं कि मुसलमान जो है इस देश का भारतीय है और वह कहीं ना कहीं उसका हिंदुओं से संबंध रहा है। जो संबंध है, जिस हिसाब से जिसने इस्लाम स्वीकार किया, वो इतिहास लिखने वाली भी हुई है। इतिहास में जो लिखा है, इसने करोड़ों लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, तलवारों के दम पे इस्लाम स्वीकार किया, कहीं ये शब्द नहीं आता। अभी आपको पता होगा गांबिया इस्लामिक राष्ट्र हो गए। आप तो जब यही नहीं पता कि पाकिस्तानी की इस्लामिक राष्ट्र है तो आपको क्या बताओ? अरे नहीं, नाम होने से क्या हुआ? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? और कुरान में वो है, दोनों हाथ को काट लेना। अच्छा स्वामी जी, क्या कितने जगह पे काटा गया? कितने जगह काटा गया बताइए? स्वामी जी बता रहा हूं, ठीक है, गाय के जितने एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में, ठीक है, तुम राजनीतिक, उसमें कोई मुस्लिम है? मुझे धार्मिक प्रश्न पूछो भाई, अच्छी बात नहीं। नहीं, हिंदू ही उसके एक्सपोर्टर क्यों है? अच्छी वो हिंदू कैसे है यार? जो गाय का मांस बेचता हो वो हिंदू कैसा है? वो इस्लामिक व्यक्ति हो, मुसलमान, मौलाना से भी खतरनाक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सेकुलर हिंदू है वो हमारे लिए जो कट्टर टेररिस्ट इस्लामिक लोग हैं उनसे भी खतरनाक है। मैं सारे उनको कुरान के मानने वालों को, और मैंने बार बार इस बात को कह रहा हूं, उस बात पे ध्यान आपका नहीं जा रहा है कि मैं कह रहा हूं कि जो मुसलमान है वो 37 तरह की कुरान पढ़ाई जा रही है दुनिया में। अब बताइए, अब आप ही कह रहे 72 फिरके हमारे हैं। 72 फिरके क्यों एक दूसरे के काफिर हैं? जब एक दूसरे के काफिर 72 फिरकों में ही आपस में झगड़ा इतना है तो मेरे से डिबेट तो बाद में होगा ना मित्र। आप हमारे व्यक्ति हो, आप हमारे मित्र हो, इसको स्वीकार करिए और डिबेट करके यदि आपको लगे कि गीता महान है तो गीता स्वीकार करिए। बस ये हमारा चैलेंज है कि जो अभी एक धारणा बना दी गई, मैं ऐसे लोगों को और भी खतरनाक मानता हूं जो जात प्रथा में विश्वास करते हैं। सभी लोग भगवान के लोग, सभी लोग भगवान के लोग, और जो आदिवासी है वो तो भगवान के सबसे नजदीक है, इसलिए कि प्रकृति के पास रहता है। और जो सनातन परंपरा है हमारी, वो प्रकृति पूजक समाज है पूरा। हम प्रकृति को देवी मानते हैं। आज भी हम वरुण की पूजा करते हैं, वृक्ष की को वासुदेव के रूप में पूजते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, नदियों के रूप में पूजा करते हैं। और जो आदिवासी है वो सबसे भगवान के नजदीक है, प्रकृति के नजदीक है, वो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। हमारी जब हिंदू व्यवस्था में, अभी जब राजनीतिक व्यवस्था आई तो उसको किसी को आदिवासी बना दिया गया,
भाई समाज तो जो शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। और उसी जब आप देखो पैदा होता है तो घर में क्या होता है, शूतक बोलते हैं हमारे तरफ, बंगला में क्या बोलते होंगे, शूतक लगता है जो कि बच्चा पैदा हुआ इस घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। शूतक दो ही समय होता है, अशुच अशुच दो ही समय होता है, मरने के समय और पैदा होने के समय। तो इसलिए आप जो है ये तो विषय ही मत रखिए कि कोई छोटा ऊंच और नीच रहेगा उसमें। ज्ञान से कोई व्यक्ति बड़ा है तो बड़ा है, ज्ञान से कोई व्यक्ति अज्ञानी है, जो अज्ञानी है वही इन सब बातों को सोचेगा। तो हम लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखना है। ब्राह्मणों का कोई संगठन होना चाहिए। ब्राह्मण जो जिसको समाज ब्राह्मण वो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हुआ है जो श्रेष्ठ है, समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति है, अगर वो भी संगठन करेगा तो और जातियों का क्या होगा। इसलिए ब्राह्मण संगठन के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं। किसी भी जातीय संगठन, किसी का जाति संगठन नहीं होना चाहिए। हिंदू एक है और जैसे ही आप संगठन बनाने लगते हैं वैसे ही आप विघटन प्रारंभ कर देते हैं समाज में। विघटन ना इसका प्रयास। मैं अभी ऐसे कोई ब्राह्मण संगठन को नहीं जानता हूँ जो मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण हो और उसको मानता है तो मेरा स्वागत करूंगा बिल्कुल। बहुत बधाई आपको यदि चल रहे हो तो। एक तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गांव गांव जो गुरुकुल की परंपरा थी, क्योंकि संस्कार तो वहीं से आएगा। जब तक गुरुकुल भेजेंगे नहीं, बच्चों को आप गुरुमुखी नहीं बनाएंगे, तब तक बच्चों में संस्कार नहीं आएगा। तो उनके लिए सबसे आवश्यक है कि आप गुरुमुखी होइए, बच्चों को गुरु के पास भेजिए, गुरुकुलों में भेजिए, अच्छे स्कूलों में भेजिए जहां संस्कार दिए जा रहे हैं। और क्रिश्चियन और इस्लामिक स्कूलों में भेज के आपने बच्चों को पूरा असंवेदनशील बना दिया। संवेदनशीलता आपको पढ़ाई नहीं जाती। अब तो पुस्तकों में नैतिक शिक्षा की किताब भी नहीं है। तो अच्छा काम आप कर रहे हैं। वैसे ही काम शंकराचार्य परिषद भी करने जा रहा है। गांव गांव गुरुकुल, नगर नगर गुरुकुल, यह परंपरा हमारी शुरू हो गई। अभी 30 गुरुकुल खुले हैं और भी ये गुरुकुल बढ़ेंगे, हजारों की संख्या में। गुरुकुल हुआ जागरण, लोगों को लोक जागरण और गुरुकुल की स्थापना, यही एक तरीका है। जब लोक जागरण होगा, 80 करोड़ 85 करोड़ जो जिस देश में 100 करोड़ के आसपास हिंदू रहता है, उस 100 करोड़ हिंदुओं को इकट्ठा करके हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब ये देखा जाएगा नहीं, वही देखा न जाए इसलिए तो। আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। আবার আসছি অন্য খবর নিয়ে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।